वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका पूरनपुर स्टेशन से काफ़ी लंबे समय के बाद फिर से एक बार स्वागत है। यहाँ पर नई स्टेशन की बिल्डिंग जो बाहर थी, यहाँ पर पुरानी बिल्डिंग तोड़ दी गई है, जैसा आप देख सकते हैं वीडियो में। अब यहाँ पर नई बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है स्टाफ के लिए। अब सवाल ये उठता है कि जब अमान परिवर्तन का कार्य शुरू हुआ था, 3-4 साल पहले ये कार्य होना था और कार्य शुरू हुआ था, तो उस समय ही ये बिल्डिंग तोड़ करके यहाँ पर एक नई बिल्डिंग बनाने का काम अगर शुरू हो जाता तो आज स्टेशन की बिल्डिंग मुकम्मल यहाँ पर तैयार खड़ी होती। दूसरी बात, ओएचई का जो कार्य चल रहा है रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का, पैकेज 3 में मैलानी से आगे शागड़ तक, उसमें सभी स्टेशंस पर लगभग आप देख सकते हैं ओएचई मास्ट, क्रॉस बार्स, हमारे ड्रॉप आर्म्स वगैरह जो लगाने का काम है ये कर लिया गया है। वायरिंग कब होगी अभी पता नहीं है, क्योंकि अभी मैलानी से बाकेगंज का जो एनओसी का मसला है वही फंसा हुआ है। तार अभी मैलानी में कनेक्ट नहीं हुआ है और मुझे लगता है उसके बाद जब पावर इशू सॉल्व हो जाएगा तभी यहाँ पर आगे वायरिंग की जाएगी, नहीं तो तार चोरी होने का डर होता है। इधर शागड़ की दिशा हो जाएगी। तीसरी खबर निकल करके जो सामने आ रही है मीडिया के हवाले से वो ये है कि क्या पीलीभीत जुड़ने के बाद रेल संचालन इस रेलखंड पर शुरू हो पाएगा। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जनता बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रही है। अभी इस रेलखंड पर मैलानी के आगे मालगाड़ी का संचालन भी शुरू नहीं हुआ है, जबकि पूरनपुर में गुड्स साइडिंग बनी हुई है। यहाँ पर ताज़ा जो सूरत हाल है आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म पर, सामने क्रॉस बार्स आपको दिख रही होंगी, ड्रॉप आर्म्स लग गए हैं, बेंचेस लग गई हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्टेशन की पुरानी बिल्डिंग हुआ करती थी, मीटर गेज के ज़माने की, जर्जर हालत में हो रही थी ब्रिटिश कालीन, वो पूरी तोड़ दी गई है। नए सिरे से बिल्डिंग तैयार होगी। ये वीडियो भेजा है राजगुरु पांडे जी ने। इसके अलावा जो मुख्य बात है वो ये है कि जो इस रेलखंड के कमीशन एजेंट हमारे जो होते हैं, हॉल्ट एजेंट्स जिनको हम कहते हैं, जो टिकट बेचते हैं, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है बचा हुआ, क्या वो विस्तार किया जाएगा, ये भी एक मुद्दा है बहुत बड़ा। जो कई सारे हॉल्ट के एजेंट्स हैं मुझसे संपर्क कर रहे हैं और कहते हैं कि इस मुद्दे को आप उठाइए, क्योंकि उनका जो टर्म है मीटर गेज के ज़माने में, जो उनकी अवधि थी कार्य की, वो जो बची हुई अवधि है उसका क्या होगा, इस बारे में भी रेलवे को कुछ सोचना चाहिए। साथ ही साथ रेलगाड़ियों के संचालन को लेकर के अब कुछ न कुछ पहल करनी चाहिए, क्योंकि पूरी ही एक ही जोन है। हालांकि मैलानी तक लखनऊ मंडल है, फिर इज़्ज़त नगर मंडल आ जाता है ये पूरनपुर, लेकिन चूँकि पूरी जोन हमारी एनईआर है इसलिए एक ही महाप्रबंधक हैं। तो सोचना चाहिए कुछ न कुछ जुगाड़ करके जो लोको पायलट्स हैं लखनऊ मंडल के, वो रेलगाड़ी को आगे लेकर के विस्तार दे दिया जाए शागड़ तक। तो कम से कम 2 जोड़ी यात्री गाड़ियों का ही विस्तार दे दिया जाए जो स्पेशल एक्सप्रेस के रूप में मैलानी तक आ रही हैं, ताकि जो इस रेलखंड के लोग हैं उनको सुविधा तो मिले। ये टिकट घर का हाल है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से जर्जर हालत यहाँ पर भी हो रही है, सब टूटा फूटा दिख रहा है आपको। तो इसको भी कार्य जब गेज कन्वर्जन हो रहा था यहाँ पर, आरवीएनएल ने जिसको कराया है, तो उस टाइम यहाँ पर ये सारी व्यवस्था अगर करी जाती तो कॉस्टिंग बचती, इसकी लागत कम होती और समय से ये सारे कार्य पूरे हो जाते, तो आज रेलगाड़ियों के संचालन को लेकर के कुछ बात शायद बन रही होती। और 18 महीने जैसा हमारे मुख्य जो चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं CPRO साहब, उन्होंने भी एक मीडिया में जब यहाँ पर बातचीत की थी पूर्व में पीलीभीत पे, तो उन्होंने भी कहा था कि 18 महीने का समय लगभग लगेगा पूरा होने में, पीलीभीत जुड़ने में। मैं 24 महीने लेकर के चल रहा हूँ, लगभग 2 साल। तो 2 साल तक अगर पीलीभीत नहीं जुड़ पाया तो क्या मैलानी से आगे ये जो रेलखंड है इस पर रेलगाड़ियाँ नहीं चलेंगी, तब तक क्या जनता इंतज़ार करे और बस से महंगा सफ़र करे? क्योंकि जो जनप्रतिनिधि हैं ना तो मैलानी शागड़ रेलखंड पर और ना ही एनईआर के हमारे इज़्ज़त नगर मंडल के पीलीभीत शाहजहाँपुर रेलखंड पर कुछ अभी तक कर पाए हैं। पता चला है कुछ वहाँ पर भी कमियाँ हैं और जून से शायद पीलीभीत शाहजहाँपुर रेलगाड़ियों का जो संचालन है शुरू हो सके, जैसा मीडिया में आया है वही खबर हम आपको बता रहे हैं। तो जनता कब तक इंतज़ार करे ये अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि अधिकारियों की तरफ से भी कोई रिप्लाई नहीं आता है। आप जितने मर्ज़ी ट्वीट कर लीजिए, ट्वीट पर ट्वीट करते जाइए कि रेलगाड़ियाँ कब चलेंगी, अभी उन्हें स्वयं नहीं पता है कि कब चलेगी। ये वहाँ से कभी कभी जो PRO साहब हैं वो असमंजस में रहते हैं कि अभी इस बाबत कोई खबर, कोई सूचना उनके पास पक्के तौर पर नहीं है। और वास्तव में पीलीभीत शाहजहाँपुर काफ़ी लंबा समय हो गया मालगाड़ियाँ दौड़ रही हैं, लेकिन क्या खामियां हैं ये पता नहीं चल पा रहा है कि आखिरकार 50 वैगन लोडेड अगर
WAG 9 सीरीज़ के साथ, WAG 7 सीरीज़ के साथ, और अभी हाल ही में जब ट्रेन्स डाइवर्ट की गई, त्रिवेणी हो, अवध आसाम हो, तो ये ट्रेन्स अगर कुंभ एक्सप्रेस हो निकल सकती हैं तो आम यात्री गाड़ी क्यों नहीं चल पा रही है, जनता ये समझ नहीं पा रही है। दूसरी चीज़, स्टाफ सारा आ चुका है फिर भी नहीं चल पा रही है। क्यों नहीं चल पा रही है? पीलीभीत शाहजहाँपुर वो भी नहीं पता चल पा रहा है। और यहाँ पर भी मैलानी जंक्शन से आगे शाहगढ़ तक सेक्शन कंप्लीट है। पूरनपुर काफ़ी बड़ी आबादी यहाँ रहती है, तो अगर 2 जोड़ी रेलगाड़ियों को विस्तार दे दिया जाए, कम से कम ट्रेन चलनी शुरू हो जाए, तो बाकी की काम तो धीमे धीमे होते रहेंगे। आप यहाँ पर टिकट के लिए एक ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगा सकते हैं पूरनपुर में, जब तक नई बिल्डिंग तैयार होती है। तो कुछ टेम्परेरी अरेंजमेंट्स आप 2 रेलगाड़ियों के हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि पीलीभीत जुड़ने में अभी 2 साल कहीं नहीं गया है जिस हिसाब से अभी कार्य होगा। तो ये थी एक अपडेट पूरनपुर स्टेशन से।